आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम अगले 2 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 5वां प्रश्न, यंग के प्रयोग में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग करने पर फ्रिंज की चौड़ाई 0.060 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। यदि पर्दे से स्लिट की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य क्या लेना चाहिए कि 0.04 सेंटीमीटर चौड़ी फ्रिंज प्राप्त हो जाए। तो कैसे इसको हम करेंगे, देखिए ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए λ1 पहला हमें क्या दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी 5000 गुणा 10 की घात -10 मीटर। एक बात, प्रयोग करने पर फ्रिंज की चौड़ाई, यानी फ्रिंज की चौड़ाई W1 ये हमें दे रखा है 0.06 सेंटीमीटर। मैं सीधा लिख दे रहा हूँ प्राप्त होती है। यदि पर्दे से स्लिट की दूरी आधी कर दी जाए, पर्दे से स्लिट की दूरी यानी स्टार्टिंग में मान लीजिए पर्दे से स्लिट की जो दूरी है वो d बराबर x है, d1 बराबर तो अब देखिए यहाँ से W1 बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कैपिटल D1 अपॉन स्मॉल d इंटू λ1 हो जाएगा, ये सूत्र है। तो W1 बराबर x अपॉन स्मॉल d इंटू 5000 इंटू 10 की पावर -10, और W1 की भी वैल्यू रख दीजिए, बल्कि 0.06 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में इसको चेंज कर दिया मैंने, ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात, अब देखिए λ2 हमें ज्ञात करना है भाई। W2 हमें दे रखा है, ये हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर या 0.04 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा ये। और D2 बराबर ये हो जाएगा x अपॉन 2 हो जाना, क्योंकि देखिए स्लिट की जो दूरी है पर्दे से आधी हो जाएगी, करना है ऐसे। तो W2 बराबर D2 अपॉन स्मॉल d इंटू λ2, ऐसा ये फॉर्मूला हो जाएगा। फिर इसको आगे क्या करना है W2 बराबर, यहाँ से मैं कर रहा हूँ D2 यानी x अपॉन 2 अपॉन स्मॉल d इंटू λ2। यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए 0.04 इंटू 10 की पावर -2। अब जो है हम क्या करते हैं कि इसको आप, ये इक्वेशन नंबर 1 है मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो 2 को जो है 2 को 1 से भाग दे देंगे, ये कम चल रहा है, भाग कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा 0.04 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 0.06 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू ये x अपॉन ये 2d हो जाएगा यहाँ पर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, या λ2 अपॉन x अपॉन d इंटू 5000 इंटू 10 की पावर -10, ये हो गया। फिर इसको और आगे अगर यहाँ से बढ़ाएं, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर x अपॉन d ये कट जाएंगे, यहाँ से ये भी कट जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ से
क्योंकि बराबर अंकों के बाद दशमलव है, हट जाएंगे, 4/6 हो जाएगा। और λ2 अपॉन 5000 गुणा 10 की घात -10 और λ2 बराबर 4/6 गुणा गए 5000 गुणा 10 की घात -10 हो जाना है इसने। ठीक है, फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, अच्छा एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 2 भी बचा हुआ है, तो ये 2 जो है यहाँ आ जाएगा इसके साथ इंटू होने, और फिर यहाँ जो है ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 6 हो गया। λ2 बराबर ये 4 × 5 = 20 और 20,000 गुणा 10 की घात -10/3 और λ2 बराबर, इसको भाग दे दीजिए आप, 3 × 6 = 18 और फिर 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, लगभग ऐसे मीटर, या λ2 बराबर आ जाएगा 6666 एंगस्ट्रा। तो ऐसे आपने इसको करना है। अब है हमारे पास दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न में देखिए हमें क्या करना है, हमें कैसे इसको ज्ञात करना है, चलिए समझते हैं इसको। पहले यंग के प्रयोग में स्लिटों के बीच का अंतराल 0.4 मिलीमीटर 800 मिली माइक्रोन तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए व्यतिकरण पैटर्न 80.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पर्दे पर बनता है। ज्ञात कीजिए केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से, केंद्रीय यहाँ पर ये दीप्त फ्रिंज होगी, थोड़ा देख लेता हूँ मैं, केंद्रीय फ्रिंज ही लिखा हुआ, चलिए कोई बात नहीं, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज ही होती है। द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए पहले देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, यंग के प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी यानी स्मॉल d 0.4 मिलीमीटर, 0.4 × 10⁻³ मीटर। क्लियर। 800 मिली माइक्रोन तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का प्रयोग किया जा रहा, 800 मिली माइक्रोन यानी 800 गुणा 10 की घात -3 और माइक्रोन भी 10 की घात -6 मीटर, यानी 800 गुणा 10 की घात -9 मीटर। ये तरंगदैर्ध्य हो गए साहब। प्रकाश के लिए व्यतिकरण पैटर्न 80.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर बनता है, यानी कैपिटल D बराबर 80.0 सेंटीमीटर या 80 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट हमें कैसे करना, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से यमुनी अदीप्त फ्रिंज की जो दूरी होती है उसके लिए व्यंजक देखिए, xm = m-1/2 और स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इंटू लैम्डा। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस चीज़ को निकालेंगे। ठीक है, तो शायद से ये उल्टा हो गया यहाँ पर और ये ऊपर होगा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ME, अब देखिए केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से हमें क्या निकालना, देखिए केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज, यानी m की जगह 2 हो जाएगा, -1/2, बहुत सिंपल है। देखिए और कैपिटल D 80 गुणा 10 की घात -2, स्मॉल d 0.4 × 10⁻³ और लैम्डा की वैल्यू आ गए 800 गुणा 10 की घात -9। ठीक है, फिर देखिए इसको हल कर लेते हैं
और फिर देखिए हमारे पास ये हो जाएगा कुछ ऐसे, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3/2, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 800/4 गुणा 10 की घात, ये +1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये ऊपर चला गया 800 गुणा 10 की घात -9। फिर 4 दूने 8 और 2 एकम 2, 100 हो जाएगा। 100 ત્યાં 300 हो गया, ये 100 ત્યાં 300 हो गया और गुणा 10 की घात 1 गुणा 800 गुणा 10 की घात -9। देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं और ये हो गया 8 ત્યાં 24, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 0 गुणा 10 की घात -9, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 0.24 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 7 ले लिया, -2 क्या है, ये मीटर हो गया। और अगर मैं इसको देखूं तो 0.24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे आपने इसको निकालना है, तो बहुत सिंपल है। देखिए अब हम क्या करेंगे, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। अच्छा यहाँ से मिटाना नीचे था इसको, चलो अब लिख ही देते हैं। सेकंड है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से एमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो ये हो जाता है XM इजिकल टू M∠D अपॉन d लैम्डा। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें थोड़ा सिंपल है, तो हमें क्या निकालनी, यहाँ पर हमें निकालनी तृतीय, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, D कितना था 80 गुणा 10 की घात -2 था, d 0.4 इंटू 10 की पावर -3 था, और फिर यहाँ पर लैम्डा 800 गुणा 10 की घात -9। तो देखिए बहुत सरल है, तो यहाँ से हटा देते हैं, देखिए दशमलव हटा देते हैं, तो 800/4 बन जाएगा, 10 की घात +1 हो जाएगा, 10 की घात -9, और 4 दूने 8 हो गया, 3 दूने 6, 6 8 48, 48 पे कितनी जीरो आ गई, 1 2 3 4 5 गुणा 10 की घात कितनी हो गई, 1 2 3 और 2 5, 1 कम हो गई, गुणा 10 की घात -9। तो यानी ये भी आ जाएगा 0.48, जैसे यहाँ पर निकाला था अभी वैसे ही 0.48 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपने इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। तो ये थे आपके आज के न्यूमेरिकल व्यतिकरण, जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड, और मुझे लगता है कि आप इनको समझ गए होंगे। इन वीडियोस को बार बार रिपीट कीजिए तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम आगे मिलेंगे आपको नए चैप्टर में, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, प्रकाश का डिफ्रैक्शन कैसा होता है, विवर्तन व्यतिकरण के ही जैसी एक प्रकार से पैटर्न प्राप्त होता है, लेकिन उसमें और व्यतिकरण में थोड़ा सा अंतर होता है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।